चलिए आमंत्रित करते हैं हमारे अगले कहानीकार हिमानी पवार को। हिमानी, कहानी सच्ची ताकड़ की। कहानी सच्ची ताकड़ की, हिमानी। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रिय टोस्टमास्टर भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की मेरी कहानी उस दौर की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ करता था। ये कहानी है उस समय के भारत की, जब दूर रह रहे रिश्तेदारों से बात पत्थरों से होती थी और सवारी अक्सर पैदल होती थी। अंग्रेजी बोलना सबकी चाह नहीं थी, लेकिन अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए ये सबकी ख्वाहिश जरूर थी। सारा देश आजादी की जंग लड़ रहा था और देश में एकता सबसे ऊंचे स्तर पर थी। करीब करीब सारे घर के पुरुष या तो आजादी की लड़ाई में सम्मिलित होने की वजह से या काम की वजह से या बंदी लिए जाने की वजह से अपने परिवार से दूर रहते थे। ऐसा ही एक परिवार था अरुण का परिवार। अरुण के पिता सत्याग्रह की लड़ाई में शहीद हुए थे। इस वजह से उनके परिवार में उनकी माँ और वो दोनों ही रहते थे। उस दिन अरुण का जन्मदिन था, 13वां जन्मदिन। अरुण को अपने पिता की याद बहुत सता रही थी। अपने जन्मदिन की खुशी से ज्यादा उसे अपने पिता की याद सता रही थी। उसके माँ ने उसके चेहरे के हाव भाव को देखते हुए पहचाना और उससे कहा, अरुण, क्या तुम जानते हो सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? अरुण ने उन्हें देखा और पूछा, कौन? उसकी माँ ने कहा, सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो प्रेम करना जानता है। किसी को हानि पहुंचाने वाला या किसी को दुख देने वाला इंसान ताकतवर नहीं होता, लेकिन किसी और के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करे, वो होता है सबसे ताकतवर इंसान। और ऐसे ही इंसान थे तुम्हारे पिता। ये बात सुनकर अरुण काफी प्रभावित हुआ। उसी दिन जब वो बाहर था तो एक फिरंगी सिपाही ने उसका रास्ता काटा। उससे कहा, Hey you, come over here. अरुण काफी डर गया। डर के मारे कांपते कांपते वो जाके उस फिरंगी सिपाही के सामने जाके खड़ा हुआ। उसका भयभीत चेहरा देख के फिरंगी सिपाही को बड़ी हंसी आई। उसे देख के उसने कहा, You cowards. ये सारी बातें अरुण का दोस्त दूर से झाड़ियों में से देख रहा था। अपने दोस्त को मुश्किल में देख उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी जेब से गुलेल निकाली, दूर से निशाना लगाया और वो जाके लगा सीधा फिरंगी सिपाही के सर पे और वो धड़ाम से अपने घोड़े पर से नीचे गिर गया, खून से लथपथ। उस फिरंगी सिपाही की ये हालत देखकर अरुण को रहा नहीं गया। वो भागकर उसके पास गया और अपने कमीज को फाड़कर उस टुकड़े से उसके सर को पोंछने लगा। उसका ये बर्ताव देखकर फिरंगी सिपाही चकित हुआ और उसे कहने लगा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम तो भारत से हो। अरुण ने उससे कहा, भारत से? मेरी माँ तो कहती है कि मैं मिट्टी से हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हर इंसान की मदद करूं। जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी मदद करूं। ये बातें सुनकर फिरंगी सिपाही रो पड़ा। उसका मन परिवर्तन हुआ। कुछ ही दिन में वो अपने घर वापस लौट गया, अपने देश वापस लौट गया। वहां पहुंचकर भी वो इन्हीं बातों को सोचता रहा, प्रेम के बारे में सोचता रहा। और उसी ने लिखा हुआ एक लेख आपको बताकर मैं अपनी कहानी को समाप्त करना चाहूंगी। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम सभी बातों को सह लेता है, सभी बातों की प्रतीति करता है, सभी बातों में आशा, सभी बातों में धीरज रखता है। विश्वास, प्रेम और धीरज, ये तीनों बातें स्थायी है, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ है प्रेम। शुक्रिया। ओवर टू यू टोस्टमास्टर।